कुंडलिनी जागरण क्या होता है दोस्तों? तो कुंडलिनी जो है अध्यात्म की जड़ है। अगर जड़ मजबूत ना हो तो एक पेड़ जो है वो आंधी तूफान बारिश किसी को भी झेल नहीं सकता है और बहुत जल्दी गिर जाता है। उसी प्रकार अध्यात्म में अगर देखा जाए तो कुंडलिनी है। अगर अध्यात्म के रास्ते पर हैं तो कुंडलिनी जब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है तब तक आपका बुनियाद जो है वो मजबूत नहीं है, बुनियाद बना ही नहीं है। तो कुंडलिनी क्या होता है दोस्तों? कुंडलिनी जो है हमारा मूलाधार चक्र से के ऊपर विराजमान होती है, 3 कुंडल मार करके। और ये जब हम ध्यान करने के बाद अपनी कुंडलिनी को जब एक्टिवेट करते हैं, मूलाधार चक्र हमारा सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ होता है। ये हमें समाज की ओर प्रेरित करता है। और जब हम ध्यान करने के बाद उस मूलाधार चक्र को, उस कुंडलिनी को हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो जो सोया हुआ 3 कुंडल मार करके जो कुंडलिनी बैठी हुई है वो उठना शुरू हो जाती है और मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। मूलाधार से मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होती है, हमारा पूरा एग्जिस्टेंस ब्लॉकेज से ही भरा हुआ है। इस समाज से हम सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर कचरा भर रखे हैं और वो कचरा जो है ब्लॉकेज के रूप में जब अध्यात्म में गहराई आती है तो ब्लॉकेज के रूप में हमारे सामने प्रकट होना शुरू हो जाती है। तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होती है वो कुंडली वहाँ अटकना शुरू हो जाती है और वहाँ पे आपको बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसी क्रियाएं आपके साथ होने लग जाएगा कि लोग आपको पागल कहेंगे। आप किसी के सामने नहीं आना चाहिएगा, एक कोने में बैठ करके अपना दरवाज़ा या कुंडल लगा करके उस ध्यान को आप कीजिएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है कुंडलिनी जागरण के बाद। मेरे साथ भी हुआ। जिस प्रकार पानी जिससे हम भरते हैं, एक पाइप, लंबा पाइप है, अगर वो कहीं पे मुड़ जाता है और हम स्विच दे देते हैं तो पूरी तरह सांप की तरह घूमने लग जाता है। या उसका जब मुंह हम पकड़ते नहीं हैं तो पूरी सांप की तरह घूमने लग जाता है। उसी प्रकार हमारा कुंडलिनी है, जब ब्लॉकेज होता है और कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना मार्ग ढूंढने लग जाता है और जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज होता है वहाँ पे वो रुक जाता है और शरीर में एक्टिविटी के रूप में सामने आता है। तो कुंडलिनी जब एक्टिवेट होता है तो ये जो हमारा सर है आगे की ओर, पीछे की ओर इन्फिनाइट शेप में बहुत ज़्यादा घूमता है। इसकी मैंने शेप्स बना रखे हैं, बहुत सारे शेप्स में घूमते हैं। आधा इधर, आधा इधर, आगे पीछे, ऐसे ऐसे, मतलब एक जो भर्ती है सब उस प्रकार से भी होने लग जाता है। आप एक जगह बैठे बैठे इतना शरीर में कंपन होता है। एक वीडियो मैंने अपना बना रखा है तो मैं इस क्लिप में डाल दूँगी। तो उसी प्रकार कंपन होते होते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते। इतना शरीर में कंपन होता है, इतना झंझनाहट होता है, गुदगुदाहट होता है, पूरे शरीर में झन 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 की आवाज़ नहीं महसूस होता है, पूरा झंझनाहट होता है। जो पूजा पाठ में जो लोग जुड़े हुए हैं पूजा पाठ से, तो उनका कहना है कि माँ जब कुंडलिनी जब आती है तो अपने पैरों में घुंघरू बांधे हुए खूब नाचते हुए आती है, पैरों की झनकार के साथ आती है। तो उसी प्रकार जब कुंडलिनी एक्टिवेट होता है तो पूरा झन झन पूरा शरीर गुदगुदी, झंझनाहट, इस तरह का अनुभव होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद हमारे पास असीम शक्तियाँ आ जाती है। हम ये बहुत तरह से
कारनामे कर सकते हैं, हमारे अंदर अलौकिक शक्तियाँ आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, कुंडलिनी जागरण होने के बाद मैंने बताया कि जो अध्यात्म का जो जड़ है वो कुंडलिनी है। जब तक मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होगा, हमारी ऊर्जा जो नीचे बैठी हुई है वो ऊपर उठ करके सहस्त्रार तक नहीं जाएगी। इसके ऊपर भी बहुत सारे चक्र हैं, वो इस ऊर्जा को जागृत नहीं करेगी, तब तक अध्यात्म में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी जड़ें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मूलाधार चक्र एक्टिव हुए 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और अभी तक मेरा एक्टिवेट है और अभी तक मुझे सनसनाहट, गनगनाहट सब कुछ होता है। और कुंडलिनी जब जागृत होती है तो रीढ़ का जो हड्डी है वहाँ पे ऐसे नीचे से ऊपर की ओर बिजली की तरह कौंध जो मारता है उस तरह का अनुभव होगा। सनसनाहट नीचे से ऊपर की ओर ऐसा लगेगा नीचे से कुछ ऊपर की ओर भाग रहा है, ऐसा भी महसूस होगा। रीढ़ की हड्डी पूरा गर्म हो जाएगा। मणिपुर चक्र भी जब एक्टिवेट होता है तो अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है तो बहुत सारे जितने भी हमारे चक्र हैं सबको भेदते हुए बढ़ता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाती है। तो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो इतने सारे सिम्टम्स हैं और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों। मेरा भी कुंडलिनी बहुत पहले ही जागा है और जब कुंडलिनी मेरा एक्टिवेट हुआ तो ये माथा है, ये गर्दन है, यहाँ पे बोला जाता है कि शिव विराजमान है यहाँ पे। तो ये गर्दन बहुत घूमेगा, बहुत ज़्यादा, इतना घूमता था, 1-2 घंटा 3-3 घंटा घूमते रहता था। मेरा ये गर्दन जो है ये दर्द से फूल जाता था। अभी भी मुझे होता है, अभी बहुत कम मात्रा में होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। और एक नशा होता है, ऐसा लगता है कि बैठे ही रहें, पूरा अपने आप घूमता है। ये बहुत बढ़िया सिम्टम्स है, बहुत अच्छा लक्षण है। जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके साथ अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। कुंडलिनी अध्यात्म का आधार है और अध्यात्म से जोड़ना शुरू कर देती है, उस विराट के संपर्क में लाना शुरू कर देती है, उस विराट से हमें मिलाना शुरू कर देती है कुंडलिनी। तो जितने लोग ये अफवाह फैला रखे हैं, ये कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने से हमें असीम अलौकिक शक्तियाँ मिल जाती है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बैठे बैठे सबको नचा सकते हैं, घुमा सकते हैं, दिमाग का संतुलन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अध्यात्म में एक शक्ति मिलती है और वो ये शक्ति है कि उस विराट से हम एक होने लगते हैं, उस विराट को समझने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं, परमात्मा का द्वार दिखने लग जाता है, ये होता है। और चलिए इतना ही, अगले टॉपिक में रखूँगी और भी सारी बातें हैं, जैसे कि हाथ गरम हो जाना, पैर गरम हो जाना, धरती के ऊपर चलने का अनुभव, धरती के ऊपर ध्यान करने का अनुभव, ये सारे अनुभव मुझे हुए हैं और मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों। तो नमस्कार।